दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल। केवीएस इंटरव्यू 2023 के लिए अगर आप जा रहे हैं और ऐसे में यहाँ पर आप अपनी हॉबी को लेकर के परेशान हैं कि आपकी हॉबी है उससे संबंधित क्या कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर इस वीडियो में हम जितने भी प्रकार के संभव हो चुके हैं संभव हैं यहाँ पर जितने भी आपके हॉबीज़ हैं उनको हमने यहाँ पर शामिल करने की पूरी कोशिश की है। वीडियो में लास्ट तक रहिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले जब हम शुरुआत करते हैं आपकी हॉबी को लेकर के, देखिए हॉबी सबसे पहले ये जान लीजिए कि हॉबी होती क्या है। होता ये है कि आपकी जो आदतन जो चीज़ हो, ऐसे में जो आपको करना पसंद हो, जो आप हर दिन लगभग वो चीज़ कर रहे हों, ठीक है, उसे आप हॉबी में अपने लेकर के आते हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे अगर आप बोलते हो कि प्लेइंग क्रिकेट या फिर प्लेइंग बैडमिंटन या फिर प्लेइंग फुटबॉल, कुछ भी है, अगर आप इन सब चीज़ों में शामिल होते हो या आपकी हॉबीज़ अगर इनमें से आती हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि आपको अगर आप क्रिकेट बोल रहे हो तो आपका करंट अफेयर्स क्रिकेट से संबंधित एकदम मजबूत होना चाहिए, एकदम सॉलिड होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कौन सी सीरीज़ चल रही है, किसके किसके बीच में क्रिकेट चल रहा है, वुमेन्स को लेकर के, वुमेन एम्पावरमेंट वाली चीज़ भी कहीं ना कहीं थोड़ा वो भी ध्यान में रख करके हमें चलना है। कौन सी सीरीज़ हुई थी, T20 की बात करें, चाहे हम टेस्ट सीरीज़ की बात करें, चाहे हम वनडे क्रिकेट को लेकर के बात करें, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं तो वो भी आपको ऐसे में पता होना चाहिए, ठीक है। जानते हो ना क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं। चलिए फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं, नहीं जानते हो, देखते हैं कौन बताता है कमेंट सेक्शन में। बाकी जब हम क्रिकेट की बात, तो देखना सुनना इसमें सारी चीज़ें आपकी क्रिकेट की शामिल हो जाती हैं। आप एक एक चीज़ें बढ़िया सी एक कॉपी बनाइए, उनमें उन चीज़ों को एक एक करके मेंशन करते चलिए, ठीक है, नोट्स बनाते चलिए, तभी ये चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। आपके इंट्रोडक्शन से लेकर के आपके जो भी हॉबीज़ हैं या जो भी सारी चीज़ें हैं, इंट्रोडक्शन में ही आपको अपनी हॉबी बता देनी है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर लूडो खेलना पसंद है ना, और लूडो से संबंधित जो है क्या कुछ क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि लूडो बहुत अच्छी बात है, आपको खेलना पसंद है, आप आए दिन खेलते हो, आपकी आदत है ना, आप उसको हैबिट में अपने रखते हो, आपकी हॉबी में आप उसको रखते हो। तो एक चीज़ ये याद रखिएगा कि अगर कोई भी आप हॉबी बताते हो, मैंने बोला प्लेइंग क्रिकेट, मैंने बोला प्लेइंग फुटबॉल, इसमें आप इस चीज़ से बच्चों की कैसे सहायता करेंगे, ये उनके लिए बेनिफिशियल कैसे होगा। अरे क्रिकेट आपको खेलना पसंद है, इससे बच्चों का क्या फ़ायदा, आप तो टीचर बन के जा रहे हो। तो ये सवाल का आंसर भी आपको पता होना चाहिए। आप उन्हें बताइए कि किस तरीके से खेल के माध्यम से हम बच्चों को गतिविधि के माध्यम से या जो खेल भावना वाली दृष्टिकोण को ला करके और कैसे हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको मेंशन करना होगा। लूडो की बात आपने लूडो बोला, लूडो बच्चों के लिए कैसे सहायक होगा, वो यहाँ वाली चीज़ों को कहीं ना कहीं क्या करेगा, विकास करेगा, इस वाले स्तर को जो है डेवलप करने का काम करेगा, ठीक है। तो प्राचीन काल में गत्ते होते थे, आपके 4 लोग खेलते थे, है ना। आप बोलते थे कि उसमें आपकी 16 गोटियाँ होती थी और अलग अलग आपके कुछ घनाकार पाशे होते थे। घनाकार पाशा है, उस पर 1 से 6 तक नंबर आपके पड़े हुए हैं। आज तो डिजिटल आप लूडो खेल रहे हो, तो उनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। महाभारत में भी आपने देखा वाली कहानी भी आपको पता होगी, तो वहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी चीज़ें हैं वो आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इससे बच्चों का लाभ क्या है ये उनके कैसे काम आएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर किसी को गाना पसंद है, सिंगिंग करना, किसी को सॉन्ग सुनना पसंद है, ध्यान रखिएगा, किसी को सॉन्ग लिखना पसंद है, सब चीज़ें हो सकती हैं, है ना। किसी को सॉन्ग देखना या सुनना पसंद है। तो अगर आप सिंगिंग करते हो तो आप, सीधी सी बात है, सिंगिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं गायन के। तो गायन के तरीक़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। ये बात याद रखिएगा। अब बच्चों को आप कैसे, बच्चों की सहायता कैसे करेंगे इस अपने गायन के माध्यम से, है ना। तो वो आपसे बोलेंगे कि जाओ फिर जा कर के डांस इंडिया डांस, आपको माफ़ी चाहेंगे, सिंगिंग वाला कोई कंपटीशन है, वहाँ जा कर के सिंगिंग करिए, आप पढ़ाने क्यों आए हैं। तो आपका ये सवाल होना चाहिए कि आप उन गाने के माध्यम से किस तरीके से आप बच्चों की सहायता कर सकती हैं या कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे में आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर को आश्वस्त करना है, ठीक। फिर बात आती है, एक सवाल था जैसे कुछ एक था कि स्पिरिचुअल जो किताबें होती हैं वो पढ़ना। एक इंटरव्यू का क्वेश्चन था और एक स्टूडेंट के द्वारा ये सवाल का आंसर किया गया था, मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसमें जब ये पूछा गया कि स्पिरिचुअल अच्छा कौन सी किताबें, तो ये कहा गया आंसर में कि विवेकानंद जी की किताबें, स्वामी विवेकानंद जी की। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम यहाँ पर बैठे हैं 4 से 5 लोग, आप एक काम करिए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि उन्होंने कहा है इन किताबों में जो आप बता रही हो विवेकानंद जी की जो भी बातें रही हैं, उनका बच्चों पर या बच्चों से क्या संबंध होगा, आप उन्हें कैसे, वो उनके लिए हेल्पफुल कैसे होगा, आप बताइए ज़रा इसके बारे में, ठीक है।
तो ये हुआ कि उसके द्वारा जो आंसर किया गया कि हाँ सर, मैं उनको जो है इन चीज़ों के बारे में, ज्ञान के बारे में, ऐसे ऐसे क्या कुछ होता है वो सब सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो बोला नहीं, टेक्निकल वर्ड्स या फिर आपको ऐसे में क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। काम करो कि हमें बच्चों जैसा कंसीडर करो, 4 से 5 लोग बैठे हैं, अब हमें बताओ कि ये जो ज्ञान की बातें हैं विवेकानंद जी की, वो हमें आप कैसे समझाओगे। तो अगर आप ये स्पिरिचुअल पुस्तकें, एक कमेंट में मैंने देखा था उसने लिखा धार्मिक पुस्तकें। मैंने कहा आप धार्मिक पुस्तकों में क्या आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी की पुस्तकें पढ़ते होगे? नहीं पढ़ते होगे। तो आप ऐसे में अगर मान लीजिए कुरान आप उसका अध्ययन नहीं करते हैं, अगर आप कुरान की स्टडी नहीं करते हैं, तो ऐसे में तो आपने एक धर्म को छोड़ दिया। ऐसे में तो आप किसी एक विशेष धर्म को लेकर के चलने वाले हो गए, विशेष धर्म की किताबें ही पढ़ रहे हैं। तो ये धार्मिक पुस्तकें और ये सब अगर आप कहते हो ना, तो आप अपने ही सवालों में फंस जाओगे। ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो जब ये हुआ कि पढ़ाने को लेकर के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, तो जो ऐसे में जो स्पिरिचुअल जो आप बोला था ना कि हमारी है हॉबी में है, हवाइयाँ उड़ गई, ये बात याद रखिएगा। आप उन्हें कैसे वो करोगे, कैसे समझाओगे? तो बहुत ही चुनिंदा चीज़ों को रखिएगा ऐसे में हॉबी में, और फिर जा करके उसे एक्सप्लेन करिएगा। कुछ लोगों को डांस करना पसंद है नहीं, तो बोलेंगे जाओ डांस इंडिया डांस में जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो फिर आप। तो आपको उन्हें बताना है कि बच्चों की हेल्प कैसे करेगा ये, है ना, किस तरीके से आप जो है उनकी सहायता कर सकते हैं। अगर आपने अभी देखा हो, है ना, तो एक आपने देखा होगा UPPCS की बात करते हैं कि इंटरव्यू देने गए महोदय और वहाँ पर डांस कर रहे थे। देखा कि नहीं देखा? देख लेना, जो है अभी के न्यूज़ में है आपका। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, किस तरीके से इंटरव्यू देने आदमी जा रहा है और वहाँ पर डांस कर रहे हैं ना, आरंभ है प्रचंड। चलिए बहुत अच्छी बात है। खाना बनाने को लेकर के बात करें, है नहीं, कि आपको जो है कुकिंग पसंद है, ऐसे में तो खाने में आप उनकी खाना बनाने, मतलब हर एक हॉबी से ये चीज़ ज़रूर जुड़ी हुई होगी कि बच्चों का इससे क्या लाभ है, आप उनकी सहायता कैसे करोगे, ठीक है। खाना बना करके आप उनकी सहायता कैसे करोगे, तो ये चीज़ आपको बताना होगा। खाने से संबंधित हर एक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हमारे यहाँ इंटरव्यू में सवाल पूछा गया। सवाल क्या था, एक DIG रैंक के, मतलब एक ऊपर वाली कोई रैंक के थे साहब, मतलब पुलिस अधिकारी, बाकायदा वर्दी और उसमें थे। उनका क्वेश्चन क्या था, उन्होंने कहा कि जब दाल में तड़का लगाएंगे, है नहीं, और दाल में जब तड़का लगाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? तो हमने कहा दाल बन जाएगी। उसके बाद क्या होगा? दाल बन जाएगी, जो भी है सबको परोसो खाओ, है नहीं। तो ये सवाल था, आप जाने कैसा क्वेश्चन था, है ना। जो भी है, तो खाना से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में मैंने देखा था, एक कमेंट था कि सर हमें आल्हा गाना पसंद है। तो आल्हा उदल की कहानी, ऐसा नहीं है, आप आल्हा गाइए, बहुत अच्छी बात है। बच्चों की हेल्प कैसे आप करोगे उसकी सहायता से? आल्हा ही गाओगे या पढ़ाओगे भी कुछ? और आल्हा उदल की जो भी कहानियाँ रही हैं ऐसे में, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पूरा इतिहास आपको पढ़ करके फिर जाना होगा, ठीक है। किसी को कहानी, किसी को कविता लिखना पसंद है, कोई आशु कवि है, तुरंत कविता लिख देता। तो आपको अगर कहानी कविता पसंद है तो वो कैसे सहायता करेगा बच्चों को, ये बात आपको बहुत अच्छे से। आपको रीडिंग पसंद है, रीडिंग किस तरीके की रीडिंग पढ़ते हो? न्यूज़पेपर पढ़ते हो क्या? किताबें पढ़ते हो? किताबें कौन सी पढ़ते हो? प्राइमरी किताबें पढ़ते हो या कोई और किताबें पढ़ते हो? नॉवेल पढ़ते हो? कई लोग हैं, जैसे अभी इंटरव्यू के इस समय तैयारी हम करवा रहे हैं, हमारे जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन महेश अकेडमी पर है वहाँ पर चल रहा है। तो एक स्टूडेंट ने, कल से शुरू हो गया वो चीज़, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप चाहें तो आप भी जुड़ सकते हैं। वो पेड कोर्स है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि उसने कहा सर रीडिंग, सभी का इंट्रो इस समय मैं ले रहा हूँ ऐसे में वीडियो के उसमें। तो उसने कहा सर रीडिंग। मैंने कहा रीडिंग तो किस तरीके की रीडिंग भाई? आप कौन सी चीज़ पढ़ना पसंद करती हैं? न्यूज़पेपर क्या डेली? तो इससे बच्चों की क्या हेल्प होगी, सहायता होगी? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। स्विमिंग करना, मान लीजिए आपने बोला कि स्विमिंग करना पसंद है, तो स्विमिंग से आपका क्या बच्चों का ऐसे में लाभ होगा, उसे आपको, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आर्ट एंड क्राफ्ट कई बच्चों का है, बहुत बढ़िया होगा ये। हॉबीज़ में आर्ट एंड क्राफ्ट किसी का है तो आपको आर्ट के बारे में बहुत अच्छे से, लियोनार्डो दा विंसी जो भी रहे हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि क्या कुछ जो है उनकी चीज़ें रही हैं वहाँ से लेकर के आज तक, किस किस तरीके से आर्ट एंड क्राफ्ट में हम एक कहते हैं ना कि रिवोल्यूशनरी तरीके से हम इसे ले सकते हैं, किस तरीके से हम बच्चों की इससे सहायता कर सकते हैं, ये सारी बातें। गेम खेलना किसी को पसंद है तो गेम खेलना, तो गेम ही खेलेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे? ये सारे क्वेश्चंस, क्रॉस क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूअर जो है वो पूछ सकता है। गार्डनिंग करना, है नहीं, आप बाग बगीचा लगाओगे तो जो
बाकी माली लोग हैं और वो क्या करेंगे, आप तो टीचर हो, आप गार्डनिंग करोगे। तो आपको उन्हें आश्वस्त कराना है कि अगर आप गार्डनिंग करना बोल रहे हो तो वो किस हद तक हेल्पफुल होगा। आप बताइए, पर्यावरण बचाने को लेकर के बच्चों के बीच में कहीं ना कहीं हम उन्हें जागरूक बनाने के लिए यानी पौधारोपण करवाएंगे। और ये काम जो है आए दिन एक दूसरे तीसरे दिन होगा, ऐसे में बीच में हम पढ़ाई भी करवाएंगे। वहीं पर गार्डन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, पेड़ पौधों से जोड़िए, है नहीं, पत्ता ही पत्ता, और बहुत सारे चैप्टर्स आपके हैं तो वहीं पर उनको दिखा करके वो बताने या पढ़ाने की कोशिश करेंगे। इन सब चीज़ों को आप अपने आंसर में जोड़ सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी कुछ हॉबीज़ थी जिनको हमने यहाँ पर शामिल करने की पूरी कोशिश की है। आपको लगता है कोई हॉबी आपकी है और उनसे संबंधित क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इन्हीं सबकी पर्सनल तरीके से जो हम तैयारी है वो अपने एप्लीकेशन पर करवा रहे हैं, तो आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा करके जुड़ सकते हैं। कोर्स परचेज़ करोगे तो आप हमारे साथ में आकर के जुड़ जाओगे और ऐसे में हम पर्सनली आपकी हेल्प करेंगे कि कैसे आपको चीज़ों को प्रिपेयर करना है। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। मिलते हैं एक और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।